Hello everyone, myself Navneet Sakya and I welcomes you all at BTH India. Get success with us. आज की ये जो वोकेबलरी सीरीज है वोकेबलरी स्पेशल, इसमें हम कुछ नए नए वर्ड्स को सीखने का एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में यह सेकंड क्लास है वोकेब के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पिछली क्लास में हमने कुछ वन वर्ड सीखे थे, ये उसी का पार्ट सेकंड है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो आज की क्लास है ये जो रिलेटेड है, जैसे डिफरेंट स्टडीज़ हैं उनके बारे में हम वन वर्ड सीखेंगे कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया की स्टडी को हम एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं वो सीखेंगे। सो शुरू करते हैं। तो पहला है यहाँ पर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स। हम जब पौधों और जंतुओं का विकास का अध्ययन करते हैं उनके अर्लियर फॉर्म्स में, तो उसके लिए जो वर्ड्स यूज होता है वह जेनेलॉजी है। GENELOGY, जेनेलॉजी। हम इसको यूज करेंगे फॉर स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स इज जेनेलॉजी। सेकेंड इज स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना। जब हम समुद्र के और उसके तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम जानते हैं ओशियनोग्राफी के नाम से। ओशियनोग्राफी, अगर कोई पूछता है तो ओशियनोग्राफी में हम क्या करते हैं, तो आंसर होगा इसका कि स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना इज कॉल्ड ओशियनोलॉजी। समुद्र विज्ञान, इसे हिंदी में कहें तो ये समुद्र विज्ञान, हिंदी में ओशियनोग्राफी को हम समुद्र विज्ञान के नाम से जानेंगे या कहेंगे कि स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना इज कॉल्ड या और इज नोन एज ओशियनोग्राफी। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ लॉ। जब हम विधि का अध्ययन करते हैं तो वह नोमोलॉजी होता है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स ये होगा पैलिएंटोलॉजी। जब हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो वह होगा पैलिएंटोलॉजी। नेक्स्ट इज फिफ्थ स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, वरीड टाउन्स। जब हम पुरानी चीज़ों जैसे टॉम्स यानी मकबरा, कब्रों या शहरों का अध्ययन करते हैं तो वह होगा आर्कियोलॉजी। स्पेलिंग है ARCHAEOLOGY। आर्कियोलॉजी is the study of ancient things like tombs, buried towns. Next is number 6. तो the number 6 is है the study of population। तो जब हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी स्टडी को लेकर हम जनसंख्या का जब अध्ययन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए, उस तरीके के अध्ययन को हम डेमोग्राफी के नाम से जानेंगे। सो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ कॉइन्स। जब हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स
is study of coins. Next is study of ancient writings and inscriptions. जब हम पुराने लेखों और अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो उसे कहेंगे हम पेलियोग्राफी। तो स्टडी ऑफ, जब हम एंशियंट यानी यहाँ का एंशियंट का मतलब है प्राचीन, प्राचीन, तो स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शन इज नोन एज पेलियोग्राफी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज एंटोमोलॉजी। जब हम कीटों का अध्ययन करते हैं तो वह एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑफ लेक्स। जब हम झीलों का अध्ययन करते हैं तो उसे लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स। 11 कहता है कि स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इज नोन एज इटिमोलॉजी। इसे हम इटिमोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे है नंबर 12, ये लास्ट है। यहाँ इस क्लास का लास्ट जो स्टडी है वह है स्टडी ऑफ कार्टोग्राफी, स्टडी ऑफ मैप्स। जब हम मानचित्रों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो स्टडी ऑफ मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. Thank you so much for watching this video. Do your best and get your aim with YTH India. Get success with us. Take care. Bye bye. Thank you.